वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको हर एक बात में अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे, हर मुश्किल आसान करे, हर मुसीबत दूर हो जाए। तो ये अब जहाँ कहीं पे अल्लाह ताला आपको खैर और बरकत से नवाजे। तो आज मैं आपको आपकी दौलत नहीं मिल रही है, यानी कि आपको हिस्सा बाँटा आप करना चाहते हैं, फिर भी आपकी दौलत हड़पी जा जाती है, चाहे वो बहन हो, भाई हो, कोई भी आपकी दौलत आपको नहीं लौटा रहे हैं। यानी कि भाई-भाइयों में से तंटे चल रहे हैं कि किसी आस्ती को लेकर, दौलत को लेकर, घर को लेकर या हिस्सा बाँटे को लेकर ऐसे यहाँ तक के मामले पहुँच जाते हैं कि कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं। तो फिर इसमें हमारी इतनी लंबी ज़िंदगी गुज़र जाती है कि ऐसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते-काटते तो हम थक जाते हैं। तो इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा इस बात के लिए करें ताकि सामने वालों के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए और आपका आप जो हिस्सा वो लेकर बैठे हैं और सामने से आपको लौटा दें। तो ऐसे ही होगा तो अल्लाह ताला उनका दिल नरम करेंगे और सामने से आकर वो आपका जो भी हिस्सा है आपका देकर चले जाएंगे। तो ऐसे वजीफात के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, औरों को भी ऐसे वीडियो की ज़रूरत है उन्हें भी शेयर कीजिए। तो आपको ये हर एक नमाज के बाद हो, एक नमाज के बाद हो, यानी कि आप सुबह तो पढ़ लें, मगरिब में तो पढ़ ले, ईशा में तो पढ़ ले, आप इसे पढ़ सकते हैं। पढ़कर आप उसे जो आपको तकलीफ दे रहा है या आपके बहन हो, भाई हो, रिलेशन में हो, कोई भी आपको सता रहा है, तो आप उनके लिए तसव्वुर करते हुए अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। तो दुआ मांगने से अल्लाह ताला उनका दिल नरम कर देंगे और आपका जो भी आपका मिलना है वो आपको ज़रूर मिलकर रहेगा। यानी कि जो भी माँ-बाप ने आस्ती बनाई होती है, जो भाई-बहनों में हिस्सा बाँटा होते रहता है, तो इस वक़्त हमें कम या ज़्यादा मिल जाता है, तो हम किसी को देने ना कहते हैं, किसी और का भी हम मुँह मारकर ले जाते हैं। यहाँ पर तो हम लेते हैं, मगर वहाँ पर आखिरत की दुनिया में कौन हिसाब देने वाला है? हम ही ना। तो इसके लिए हमको चाहिए कि हम किसी का ऐसा मुँह मार के ना खाएँ, चाहे हमारे हाथ से चले जाए लेकिन हम किसी का ना खाएँ। या वहाँ पर तो पल-पल का हिसाब होगा, तो हम क्या अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमारा जितना है उतना ही लेकर हम खुश करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। यानी कि हर बात पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला हमें और भी दौलत से, धन से और बरकत से नवाजेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला किसी का ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा माल ना खाएँ। अगर आपका कोई ले रखा है तो आप ये वजीफ़ा उनके लिए कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे वजीफ़े बताते रहती हूँ ऐसे मामलात के लिए, जो मैं आजकल देखती रहती हूँ। इसके लिए मैंने चाहा कि आपको ये वजीफ़ा बता दूँ, आपको भी कुछ हेल्प हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में परेशानी चले जाएगी, दूर हो जाएगी। यहाँ तक कि हम इस मामले में लेकर आपस में बात छोड़ जाते हैं। कई-कई साल तो हमारी बातचीत नहीं होती रहती है। खुद के अपने भाई-बहन से हमारी बात नहीं होती रहती है। ऐसे मामलात भी हो रहे हैं। तो इसके लिए आप ये वजीफ़ा करके उनका दिल नरम कर सकते हैं। तो हम जब भी कोर्ट कचहरी की केस काटते रहते हैं, तो हमारी आधी सी उम्र ज़्यादा चले जाती है, पैसा चले जाता है, फिर भी हमें हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलता, यानी कि हमारा जो मिलना है वो नहीं मिलते रहता है। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआएँ माँगे, अल्लाह से आपके राब्ते में रहें और अल्लाह से आप दुआएँ माँगते हैं तो अल्लाह ताला सामने से आपकी मदद के लिए आ जाएँगे। तो आप हर वक़्त अल्लाह को याद करते रहें, अल्लाह से डरते रहें, अल्लाह के खौफ से डरते रहें। जो इंसान ऐसा आपके साथ कर रहा है, वो तो आज ना कल जाकर आखिरत की दुनिया में ऐसा जवाब देना चाहते हैं, फिर भी वो जवाब नहीं दे पाते हैं। अल्लाह ताला की ऐसी पकड़ उस पर हो जाएगी। अगर वो नहीं जानते हैं, वो आप पर ऐसा ज़ुल्म कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। अल्लाह के निगाह में अल्लाह को ऐसी बात कभी पसंद नहीं है कि हम औरों का मुँह मार के खा जाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप ऐसा ना करें। आप किसका जितना देना है उतना दें, आपका जितना लेना है उतना ही लें। अगर वो भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अल्लाह से दुआ माँगे और ये वजीफ़ा ज़रूर कर लें। ये वजीफ़ा करने से उनका दिल नरम हो जाएगा। अगर आप हर नमाज के बाद भी उनका तसव्वुर करते हुए आप नमाज में भी दुआ करेंगे, तो दुआएँ तो तकदीर बदल जाती है। क्या पता आपकी दुआएँ से दूसरे की तकदीर बदल जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आप दुआ हर वक़्त में दुआएँ किया करें।
अल्लाह से आप मांगा करें। अल्लाह ही है जो हमें सब कुछ अता करने वाला है, सब कुछ देने वाला है। यहाँ तो 3 दिन की दुनिया है, इसके लिए ही हम इतना सारा करते हैं, इतना सारा लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप लड़ना झगड़ना मत करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये वजीफा किया करें तो सामने वाला का दिल नरम हो जाएगा। तो आपको हर नमाज के बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और 313 मरतबा ये दुआ पढ़ लेना है। रब्बी इन्नी मुगलूबन फनत्तसिर, रब्बी इन्नी मुगलूबन फनत्तसिर, आपको ये दुआ पढ़ लेनी है 313 मरतबा। फिर से आपको 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर अब हाथ उठाकर अल्लाह से गिड़गिड़ा के रो रो के दुआएं मांगेंगे। तो जो भी आपका मुंह मार के खा चुके हैं तो सामने से आपका लौटा कर जाएंगे। ऐसे ही वजीफात के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए, अपने तबीयत का ख्याल रखिए। आमीन।